आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम की मायूसकुन कारकर्दगी के बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बाबर आजम समेत कई सीनियर क्रिकेटर्स को टीम से बाहर किया गया तो क्रिकेट हलकों में ये चमगोइयां भी जोर पकड़ गईं कि शिकस्तों का बोझ टीम मैनेजमेंट पर भी डाला जाएगा और मुमकिन तौर पर हेड कोच माइक हैसन और टी20 कप्तान सलमान अली आगा जबकि वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को भी अताब का सामना करना पड़ सकता है। ताहम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से बड़ा फैसला करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि फ़िलहाल टीम मैनेजमेंट या क़यादत में किसी बड़ी उखाड़ पछाड़ का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने का फैसला किया है और किसी भी फॉर्मेट में कप्तान या कोच को तब्दील नहीं किया जाएगा। इसी पॉलिसी के तहत वनडे और टी20 टीम के हेड कोच माइक हैसन अपने मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे जबकि टी20 कप्तान सलमान अली आगा और वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को भी बोर्ड की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ज़राए का कहना है कि बोर्ड माजी के बरक्स इस बार शिकस्तों के बाद फौरी रद्दमल देने के बजाय एक तवील मुद्दती हिकमत अमली पर अमल पैरा होना चाहता है जिसके तहत टीम मैनेजमेंट और क़यादत को एतमाद देते हुए आइंदा बड़े इवेंट्स की तैयारी पर तवज्जो दी जाएगी। खासतौर पर माइक हैसन और शाहीन शाह अफरीदी को हिदायत की गई है कि वो 2027 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए टीम की तैयारी करें। उधर टेस्ट टीम के हेड कोच अजहर महमूद के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर अहम जिम्मेदारी के लिए साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद का नाम सामने आया है और ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने उसूली तौर पर उन्हें टेस्ट टीम का नया हेड कोच बनाने का फैसला कर लिया है। सरफराज अहमद अबू धाबी से वापसी के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसके साथ साथ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी को भी अपना काम जारी रखने की हिदायत की गई है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल टी20 कप के शेड्यूल का और स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 23 मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 7 से 18 मार्च तक पेशावर में होगा। टूर्नामेंट में 10 रीजनल टीमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में लाहौर वाइट्स, पेशावर, फैसलाबाद, कराची वाइट्स और भावलपुर रीजन्स की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी दिफाई चैंपियन लाहौर ब्लूज, सियालकोट, मुल्तान, एबटाबाद और कराची ब्लूज पर मुश्तमिल टीमों के साथ रखी गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए बाबर आजम को कौमी टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद पाकिस्तान के तजुर्बेकार बल्लेबाज का किसी भी डोमेस्टिक टीम का शामिल ना होने के हवाले से जब नाम सामने आया तो अब इत्तलात ये हैं कि बाबर आजम को लाहौर वाइट्स के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और वो एक्शन में नज़र आएंगे। इस हवाले से ज़रा अरफा फिरोज़ से बात करते हैं। अरफा, पहले ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलें, अब उनका डोमेस्टिक टीम में नाम आ गया है और बाबर आजम के लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये एक ऐसे मौके पर जब उनकी कारकर्दगी बड़ी ख़राब है, एक ऐसे मौके पर जब वनडे स्क्वाड से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। देखिए, पहले इसमें थोड़ी सी जो है वो करेक्शन होनी चाहिए। ड्रॉप का वर्ड ठीक नहीं है बाबर आजम के लिए, क्योंकि जब ये टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था उसके फौरन बाद उनसे बात की गई थी कि दौरा बांग्लादेश सामने आ रहा है और 3 वनडे उसमें है तो आपको उसमें हम लोग रेस्ट देंगे। ये कौमी टीम मैनेजमेंट जिसमें सेलेक्टर्स और जो हेड कोच माइक हैसन है उसमें शामिल थे, उन्होंने कैटेगोरिकली पैगाम दिया था कि आपको हम लोग रेस्ट दे रहे हैं, आपको हम लोग ड्रॉप नहीं कर रहे। ड्रॉप अच्छा अरफा, ये आपकी इत्तलात है। मैं आपको ये बता दूं कि जो टीम दी थी, क्योंकि माइक हैसन पाकिस्तान टीम के साथ नहीं आए हैं, पाकिस्तान टीम का मुख्तसर बांग्लादेश के लिए कैंप हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद में कराची में लगने जा रहा है। जो हैसन ने टीम दी थी उसमें बाबर आजम का नाम था। आप कह रहे हैं कि उनको रेस्ट कराया गया। अगर ऐसी बात होती तो फिर हैसन नाम क्यों देते उनका वनडे टीम में? देखिए, ये जो फाइनल बात बाबर आजम को बताई गई कि आपको हम लोग रेस्ट दे रहे हैं, ड्रॉप हम लोग नहीं कर रहे। ड्रॉप का मतलब यही होता है कि आपको अल्टरनेटिव हमने रख लिया। रेस्ट का मतलब ये है कि आपको हम लोग फ्यूचर प्लान्स में रख रहे हैं। तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट जो थी उससे ड्रॉप कर उससे रेस्ट दे दिया गया था और ये अब कौमी टीम मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने जो नेशनल टी20 कप के स्क्वाड्स हैं या रीजन्स हैं उनको ये इतला नहीं दी कि बाबर आजम को हम लोग जो रेस्ट दे रहे हैं। अब बात ये उसके बाद ये चलना शुरू हो गई कि जी नेशनल टी20 कप के किसी भी स्क्वाड में, यानी कि जो उनका जो अपना रीजन है लाहौर वाइट्स, उसमें बाबर आजम का नाम नहीं आया। तो ये बात चल रही थी कि जी बाबर आजम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देते, डोमेस्टिक क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेलते हैं। तो ये जो गलती थी वो मिसकम्युनिकेशन की थी कौमी टीम मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने रीजन्स को नहीं आगाह किया कि बाबर आजम जो दस्तयाब है। अब जब पता चल गया बाबर आजम का, उन्होंने बता दिया कि जी वो आराम कर रहे हैं, तो बाबर आजम, वो जाहिर सी बात है ऐसा तो कोई खिलाड़ी नहीं होगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेले, तो वो अवेलेबल भी है, वो नेशनल टी20 कप खेलेंगे भी और लाहौर वाइट्स की तरफ से अब नुमाइंदगी भी करेंगे बाबर आजम। लेकिन जो दौरा बांग्लादेश था इसके हवाले से कैटेगोरिकली कौमी टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम कहा है कि आपको हम लोग रेस्ट दे रहे हैं। और ये बात भी आपको मैं बता दूं कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से, यानी क्रिकेट से इंक्लूडिंग क्रिकेट जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी आती है, उससे भी रेस्ट देने का उन्हें एक इशारा दिया था। यह बाबर आजम पे था कि वो नेशनल टी20 कप खेलते हैं या नहीं,
या फिर वो मुकम्मल रेस्ट करते हैं। लेकिन बाबर आजम ने यही, हमारे जो जराए बताते हैं, करीबी जराए, बाबर आजम ने यही फैसला किया कि वो नेशनल T20 कप खेलेंगे और अपनी फॉर्म को बहाल करेंगे। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ब्रेक से पहले आपने कहा था कि हमारी नेशनल टीम भी हार रही है, अंडर 19 टीम भी हार रही है, ख़वातीन टीम भी हार रही है, शाहीन भी हार रही है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्यों हार रही है आपकी टीम। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके जो क्रिकेटर्स हैं उनका फोकस नहीं है, और जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आप बिल्कुल जो है वो बेसिक पे जाते हैं। बेसिक क्या है? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। आप अगर अपने क्रिकेटर्स को उठा के देखें तो कितने फर्स्ट क्लास मैचेस आपके क्रिकेटर ने खेले हैं। सिकंदर बख्श साहब जो हैं वो हमेशा रोना गाना करते रहते हैं कि हमारे खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। हम सिर्फ और सिर्फ PSL जो कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसके ऊपर अपना सारा दारोमदार रखते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी ख़राबी है कि हमारे क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। हाँ, अगर आप फिटनेस की बात करें, वो फिटनेस के हवाले से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं, ट्रेनिंग कम करते हैं, वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं, और उसके बाद जब उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है तो नेट पर जाकर जो वीडियो आती है उसकी बुनियाद पर वो टीम में आ जाते हैं। इसमें एक चीज मैं बताता चलूं, जैसे डोमेस्टिक खेलने की बात हो रही है, तो जैसे आपने भी शाहीन अफरीदी का बताया कि वो वनडे के कप्तान है। उन्होंने टोटल 80 लिस्ट ए के मैचेस खेले, वनडे के कप्तान है ये, 80 मैचेस खेले लिस्ट ए के, जिसमें 71 इंटरनेशनल वनडे हैं, 9 लिस्ट ए के, सिर्फ 9। सही कह रहे हैं आप। वो नहीं खेले हुए। अब वो कैप्टन T20 के क्यों अच्छे? 250 उन्होंने T20 खेले हुए हैं, जिसमें से 103 इंटरनेशनल हैं। तो वो बेस जो बनती है, जो आप कप्तान की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इस वजह से। सलमान अली अगर गुड वनडे कैप्टन हो सकता है, टेस्ट कैप्टन हो सकता है। शाहीन अफरीदी आपके लिए जो फ्यूचर अगर देखते हैं 2 साल 3 साल, वो आपका T20 का कैप्टन हो सकता है, क्योंकि 2-3 स्पेल देंगे, कप्तानी बहुत फर्क हो जाता है। 3 स्पेल में 50 ओवर, इसको मैनेज करने में टाइम लग जाएगा। जो आप T20 के तादाद नंबर ऑफ मैचेस देख रहे हैं ना, एज ए कैप्टन या लाहौर कलंदर्स की कामयाबी, वो आइडिया है इनको, ये आंख बंद करके कप्तानी करेंगे। वनडे में 50 ओवर काउंट करना, किसको कहां से लेके आना है, वो शायद नामुमकिन नहीं है, मुश्किल होगा, क्योंकि इनका जो बायोडाटा नजर आ रहा है लिस्ट ए का, 71 वनडे इंटरनेशनल, सिर्फ 9 लिस्ट ए डोमेस्टिक के हैं। तो एक प्लेयर डोमेस्टिक की नहीं लिफ्ट ही नहीं करा रहा, वो पाकिस्तान टीम को वनडे का कैप्टन कैसे बन गया? ये एक तो सवाल है। बाकी ना थोड़ी डिस्टॉर्शन थी, मुझे पहले सवाल का जवाब दे नहीं पाऊंगा क्योंकि आवाज नहीं आई थी मुझे। अच्छा, मैं यही सवाल सिकंदर बख्श साहब की तरफ लेकर चलता हूं, फिर आपसे यही सवाल करूंगा अगर आप सुन रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि हमारी हर टीम हार रही है, और उसकी मैंने वजह बता दी आपको कि ना हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना उनकी फ़िटनेस है, ना उनका फोकस है। सोशल मीडिया पर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो ख़ासे मुतहर्रिक हैं खेल के अलावा। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की बका है, जो पाकिस्तान क्रिकेट में आप की उठान है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से है। आप अगर 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी फिटनेस आएगी, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आप वनडे भी खेल सकते हैं, आप T20 भी खेल सकते हैं, आपके अंदर स्टेमिना आएगा, आपके अंदर मनसूबाबंदी आएगी। देखो, एक चीज और, एक जगह और ज्यादा नजर आते हैं लड़के, और वो आते हैं जिम में, ठीक है, और वेट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको किसी भी बड़े कोच से आप पूछते हैं, जो क्रिकेट का कोच हो, कि आप जब जिम में जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग नहीं होती, वेट ट्रेनिंग होती है। ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। आपने अपने डोले नहीं बनाने होते कि मैंने जाकर किसी बस स्टॉप पे खड़े होना, T-शर्ट पहन के ऐसे डोले दिखाने, नहीं। आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है अपने जिस्म के उन हिस्सों को जो कि इस्तेमाल होते हैं। जैसे बॉलर, मेरे पास किताब पढ़ी हुई है डेनिस लिली की, आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, उसमें सारी ट्रेनिंग दी हुई है। तो आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है, वेट लिफ्टिंग। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के क्रिकेटर। देखें, मैं आज फिर मशवरा दे देता हूं, जो कि पहले भी दे चुका हूं, राइटिंग में दे चुका हूं क्रिकेट बोर्ड को, मैं दोबारा टीवी पे कह देता हूं, जब भी सीजन शुरू हो आप पेंटेंगुलर कराएं। व्हाट इज अ पेंटेंगुलर? जो हमारे दौर में होती थी, जितने भी टॉप के लड़के हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्मर, 5 टीमें बनाएं, उनका एक 4 रोजा पूरा टूर्नामेंट कराएं, हर एक पे आपकी नजर हो, सारे सेलेक्टर्स वहां बैठे हो, हर एक को देख रहे हो, उससे पहले उनका फिटनेस टेस्ट हो, फिर उसके बाद हिसाब किताब से करें। अब आप मुझे बताएं कि ये जो T20 हो रहा है, इसका क्या फायदा? वर्ल्ड कप तो हम खेलेंगे नहीं, अब खेल रहे हैं हम वनडे। तो आपको ये वनडे का टूर्नामेंट कराना चाहिए था भाईजान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स हैं, मैं उनको कह रहा हूं, भाईजान आप आज कल से जो है ना ये वनडे टूर्नामेंट कराते,
इसलिए क्या वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है यार, क्या करते हैं आप लोग? मतलब मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर। एक छोटी सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मैथ्स का पेपर होता है तो मैथ्स पढ़ते हैं, इस्लामियात नहीं पढ़ते। जब इस्लामियात का पेपर होता है तो मैथ्स नहीं पढ़ते भाईजान। ये कौन से लॉजिक है? मैं कोई बहुत बड़ी खतरनाक बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी लॉजिकल बात कर रहा हूं। प्लीज नकवी साहब, आप देखें कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं आपको लिखकर भी देकर आया था, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये ब्लंडर है। जिस टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, उस टूर्नामेंट, उस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को आप खिलाएं, फिर जब फायदा है, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी, देखिए हम लोग ना, चूंकि हम लोग प्लेयर्स के साथ जो वो होते हैं इन कांटेक्ट में, उनसे हम लोग बात करते हैं। ये बात नहीं है कि आप लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। हमने कई खिलाड़ियों से पूछा है, उनका एक ही जवाब होता है। ये मैं अपने कौमी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि यार हमें जो है वो स्केजुअली, या हमें कहाँ से वो एक विंडो मिलती है कि हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। आप अपना पीछे पूरा एक FTP देख लें, बिल्कुल पैक है। कोई आपको मौका नहीं मिलता कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर जो है वो खेल सकें। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलकर होगा भी क्या आपके T20 के कप्तान जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे आए, T20 की, क्या आपके जो वनडे के कप्तान है वो क्या अपनी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस पे आए हैं? बाबर आजम को कहा कि जी आप जब ड्रॉप किया कि आप जाकर जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, क्या बाबर आजम ने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली? क्योंकि उस दौरान कोई डोमेस्टिक क्रिकेट थी नहीं। अब T20 वर्ल्ड कप के और PSL के ऑक्शन के बाद जो वो नेशनल T20 कप करवाया जा रहा है। अरफा मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं इसमें, मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, करना चाहिए। मैं एक चीज ऐड कर दूं अरफा आपको, मैं एक चीज ऐड कर दूं। आपने बाबर आजम की बात की ना जी, सिकंदर, मैं सिर्फ अरफा को एक जवाब दे दूं, मैं सिकंदर एक अरफा को जवाब दे दूं कि अरफा ने कहा ना कि बाबर आजम ने कहा कि विंडो क्लैश कर रही थी। तो अरफा, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला राउंड रिजवान भी खेले, हारिस रऊफ भी खेले, पहला राउंड जो है वो सलमान अली आगा भी खेले, लेकिन बाबर आजम लाहौर में नेट करते रहे। जी सिकंदर बख्श साहब। देखें, अभी ये कह रहे हैं ना कि लड़कों को पता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं तो सर आपके पास 1 साल पहले 2 साल का पूरा आपको स्केड्यूल आया हुआ है। आप उसकी प्लेसमेंट करें, उसके हिसाब से आप टूर्नामेंट मैं करके देता हूँ। आप मुझे 1 दिन दे दें, पूरा स्केड्यूल दे दें इंटरनेशनल क्रिकेट, मैं आपको पूरा स्केड्यूल बना के देता हूँ। अगर ना बनाया ना, मैं टीवी पे बोलना बैठ जाऊँ, बंद कर दूंगा। राशिद लतीफ साहब, आप विकेट कीपर और फाइनल वर्ड क्या कहना चाहेंगे? आप तो विकेट कीपर की हैसियत से विकेटों के पीछे ही खड़े हुए, आप कुछ कर नहीं रहा। अरफा बॉलिंग कर रहे हैं, सिकंदर बॉलिंग कर रहे हैं। रमजान का शेड्यूल है ना, ये जो रमजान का शेड्यूल है वो गलत है। ये एक ट्रेडिशनल कराची का रहा है, दिन में या रात में। रमजान में 1979 से मैचेस हो रहे हैं T20, बहुत बड़ी मार्केट। अब लाहौर भी आ चुका था, सलमान भट्ट ने बड़े अच्छे टूर्नामेंट कराए। अब हल्के हल्के चीजें बढ़ रही थी, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, हर जगह हो जाता। ये एक बहुत अच्छा होता है नए प्लेयर्स के आने के लिए, ये रमजान में खेलें और बहुत बड़ी रकम मिलती है लड़कों को। लेकिन PCB ने इस पे करके मेरे ख्याल से इसमें रिव्यू करना चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट को डैमेज किया है इन्होंने। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ साहब, और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आप जितनी बात करेंगे वो कम है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अपनी इस गुफ्तगू को समेटते हुए